तो यार आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे नेटवर्क क्रिएट करेंगे और कैसे हम अदर पीसीस को ऐड करेंगे और कुछ फाइल शेयर करेंगे। तो आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा कि हमको 4 प्रोसेस करना है। सबसे पहले हम करेंगे कि पीसीस को सेम आईपी रेंज देंगे, मतलब जो क्लास की आईपी यार हमने इस सिस्टम को दी जिससे सेंड करना चाहते हैं वही सेम क्लास की आईपी हमको किससे को देना है, रिसीवर को भी देना है, तभी जाके हमारा नेटवर्क पूरा हो पाएगा। उसके बाद में हमको फायरवॉल को ऑफ़ कर देना है और नेटवर्क डिस्कवरी को ऑन कर देना है। तीसरे नंबर पर ऑफ होती है बाई डिफ़ॉल्ट। एंड ऑल पीसीस को पिंग करवा के देखना है कि आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहली फर्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो इसमें हम विंडोज़+R प्रेस करके हमारा जो कमांड लेने वाला रन विंडो खोल लेते हैं। उसके बाद में हम ncpa.cpl डालेंगे क्योंकि हमारी फर्स्ट कमांड है ncpa.cpl। इसके बाद में जब डालेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाता है, ये विंडो खुल के ओपन आ जाएगी। अब इस पर इथरनेट वाले ऑप्शन पर जाना है। अगर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं और अगर आप डबल क्लिक नहीं करना चाहे तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर देखो डबल क्लिक करने से भी आ जाता है। और इसके बाद में हम IPv4 में जाएंगे जो कि 4th नंबर पर आता है। इसमें IPv4 पे डबल क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसमें पहले से IP रेट डली, लेकिन मैं आपको डाल के बताता हूँ कैसे डालेंगे। अब ये डालेंगे, फर्स्ट वाले में हम डाल रहे हैं 172.10.0.1 क्योंकि 1 तो है पीसीस का नंबर और जो कि हम डालना चाहते हैं 1 2 3 4 ऐसे डाल सकते हैं, लेकिन सीरीज़ यही रहेगी क्योंकि सेम आईपी रेंज देना है। और ये बी क्लास की इसलिए हमने 2 बिट को रिजर्व किया हुआ है इसमें। और बिल्कुल ऐसे ही डाल लेना है आपको। सबनेट मास्क ऑटोमेटिक उठा लेता है और ओके कर देना है आपको। ओके कर देने के बाद में आपका जो एक काम है कि आपको सेम आईपी रेंज देना था वो हो चुका है। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम, इसी पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो स्टेटस आएगा। स्टेटस में आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं होगा चेक क्योंकि मेरे पास में इथरनेट कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। अब हम फायरवॉल को ऑफ़ करेंगे तो firewall.cpl डालेंगे। इसके बाद में आपको फायरवॉल वाली सेटिंग्स खुल के आ जाएंगी, जो कि कुछ गलत डाल दिया भाई मैंने। firewall.cpl फायरवॉल की स्पेलिंग गलत हो गई। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब ये आ गया हमारा मेरा फायरवॉल ऑटोमेटिक से ही भाई साहब ऑन है पहले से, तो मुझे इसको ऑफ़ करना है तभी जाके मैं नेटवर्क डिस्कवरी को ऑन कर पाऊँगा। अब जब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो ये इस पर नहीं जाना था, मैं गलत सेटिंग्स में चला जाएगा हूँ। ये वाले पे जाना था मुझे, ये वाली पर। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया हमारे पास में। अब इसमें फायरवॉल ऑन है तो मैं ऑफ़ कर दूँगा फायरवॉल्स को और ओके कर दूँगा, क्योंकि अगर मैं फायरवॉल ऑफ़ नहीं करूँगा तो मैं नेटवर्क में नहीं शेयर कर पाऊँगा कुछ भी। तो फायरवॉल में ऑन है, ऑफ़ कर दी। अब जब मैंने फायरवॉल ऑफ़ कर दी है तो आपको यहाँ पर देख लीजिए रेड चिन्ह आ गया ना दोनों के, फायरवॉल इज़ ऑफ। तो ये फायरवॉल ऑफ़ हो चुकी है। देखो मैं देखा भी देता हूँ कि आपको फायरवॉल ऑफ़ हो चुकी है, लेकिन मैं ऑन कर लेता हूँ क्योंकि सिर्फ ये प्रोसेस आपको ऑफ़ रखना है जब तक आप शेयर कर रहे हैं किसी नेटवर्क में। अब इसके बाद में थर्ड प्रोसेस हमको फॉलो करना है कि हमको डिस्कवरी ऑन करना है। डिस्कवरी ऑन करने के लिए क्या करेंगे, सब फिर से वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। Windows+R प्रेस करेंगे, उसके बाद में कंट्रोल लिखेंगे और इंटर मार देंगे। तो जो प्रोसेस आ रही है कंट्रोल लिख रहे हैं, हम कंट्रोल लिख लेते हैं। इसके बाद में इंटर मार देते हैं, ये आ जाएगा। हमको नेटवर्क में जाना है, नेटवर्क एंड शेयरिंग में जाएंगे और इसके बाद में चेंज वाले ऑप्शन पे जाएंगे और ये यहाँ गए। ये Windows 11 है तो ये सेटिंग्स में पहुँचा देता है, हमको इसको ऑन कर देना है, नेटवर्क डिस्कवरी को ऑन कर देता है। अब हमारा फोर्थ और लास्ट काम बचा हुआ है, जो कि है पिंग को चेक करना कि पिंग मतलब जो भी कंप्यूटर हमारे लैन नेटवर्क से कनेक्टेड है वो सब कुछ सही प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसको चेक करने के लिए फिर Windows+R करेंगे और CMD में जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे हम। उसके बाद में जब हम CMD में चले जाएंगे तो उसमें मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं Windows+R प्रेस कर लेता हूँ, इसमें CMD लिख देता हूँ और ये हमारे पास में CMD खुल के आ गया। इसमें मैं पिंग लिखूँगा। पिंग की स्पेलिंग चेक कर लीजिए क्योंकि गलत स्पेलिंग लिखेंगे तो फिर नहीं होगा। पिंग लिखेंगे, स्पेस दबाएंगे और उस सिस्टम का IP एड्रेस डालना है जिससे कि आप फाइल शेयर करना चाहते हैं उसमें, उसको जो हमने IP प्रोवाइड की थी सेम रेंज की, वो यहाँ पर डालनी है और पिंग करवा देनी है। अब पिंग करवाने देने के पास में आपको वीडियो में देख पा रहे होंगे क्योंकि इस तरीके का आ जाता है पिंग करने के बाद में। तो आपको सब कुछ कनेक्शन सही हो चुका है, लेकिन अगर आपको 100% लॉस दिखा रहा है पैकेट्स तो आपका कनेक्शन सही नहीं हुआ है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये हमारी लास्ट प्रोसेस थी। अब हम रेडी हैं भाई साहब फाइल शेयर करने के लिए किसी भी नेटवर्क में, लेकिन करेंगे कैसे।
तो वो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। तो इसको कट कर देते हैं क्योंकि ये सारी प्रोसेस हो चुकी है हमारी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बनाएंगे। ये डमी फ़ोल्डर है, मगर आप कोई भी फाइल शेयर कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क में, मतलब किसी भी 2 पीसीस में लैन केबल की मदद से। अब आप क्या करेंगे, फ़ोल्डर बना लेंगे। तो फ़ोल्डर बना लेते हैं हम, न्यू फ़ोल्डर बना लेंगे। इसके बाद में इसका नाम द कंप्यूटर की रख देता हूँ मैं। और नाम रखने के बाद में क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इस पर राइट क्लिक करेंगे। तो इस पर जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास में प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन खुल के आएगा। जैसे कि मैं कर रहा हूँ राइट क्लिक और आपको प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल रही है। मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। इसके बाद में शेयरिंग में जाना पड़ेगा हमको। यहाँ पर मैं शेयरिंग में जा रहा हूँ और यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ड्रॉप डाउन करके मुझे एवरीवन पर क्लिक कर देना है। जब मैं एवरीवन पर क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। अगर आपका लैपटॉप है तो ऐसा प्रोसेसिंग लेगा। इसको ओके कर देना है, ये कट कर देना है। अब हमारा ये एवरीवन को शेयर कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा वक्त लेता है। तो ये हो चुका है एवरीवन। अब ओके कर देना है और एडवांस में जाना है। इसमें भी शेयरिंग को ऑप्शन को ऑन कर देना है। और हमको परमिशन रहती है कि भाई आप मॉडिफाई करवाना चाहते हैं या न्यू फाइल क्रिएट करवाना चाहते हैं, हम सारी परमिशन दे देंगे। जो भी कनेक्ट कर रहा है भाई डिलीट नहीं कर सकता, बाकी सब कुछ कर सकता है। वो एडिट कर सकता है, न्यू फाइल बना सकता है। ओके कर दिया, इसको भी ओके कर देंगे, अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। और लो भाई साहब, आपका रेडी है, ये नेटवर्क में शेयर हो गया। अब इसको आपने ये सीख लिया कि शेयर कैसे करते हैं किसी फ़ोल्डर या फाइल को। अब आप सीखेंगे कैसे एक्सेस करते हैं। तो फिर से विंडोज़+R प्रेस करेंगे और हम इस पर जो डंडे में लगा रहा हूँ, भाई साहब मुझे नाम नहीं पता, लेकिन जो डंडे में लगा रहा हूँ वही डंडे लगाइएगा ना, बाकी ना कि वो है। ये आपको शिफ्ट से ऊपर वाला नहीं, उससे भी ऊपर वाला है। तो ये वाले लगेंगे और इस पर वो IP डालना है जिससे आपने शेयर किया था। मतलब जैसे मैंने 172.10.0.1 से शेयर की थी फाइल, उसको करना है। जिससे एक्सेस करना है उसका IP एड्रेस डालना है जिसने शेयर किया आपको फाइल। अब मैंने जैसे कि ऐसे कर दिया है। अब इसमें अब मैं अगर मेरे पास तरीके से आएगा, देखो दिखा देता हूँ। ये हम करना है, हमने शेयर कर रहे हैं, हमने शेयर कर दी। जो प्रोसेस आपको बता दी वही बताइए, मैंने आपको वीडियो में बता रहा हूँ। सिर्फ ये कर दिया हमने ऐसा सब कुछ, ये प्रोसेस यहाँ पर कर दी। और इसमें एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाके जो मैंने आपको पिछली प्रोसेस बताई वही फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कैसे एक्सेस करते हैं एक्चुअल में, क्योंकि उसमें एक्सेस नहीं दिखा रहा था। तो ये वीडियो हमने शूट करी थी जेट किंग में, तो वो बता देता हूँ मैं आपको। अब एक्सेस लो। अब ये शेयर कर चुके हैं हम यहाँ पर और प्रॉपर्टीज में जाके सारे टिक्स हैं, ओके कर देते हैं, ये कर देते हैं। अप्लाई कर दिया ना तो उसने दबा दिया था। हाँ, अब क्लोज करो। और अब कैसे एक्सेस लेंगे, तो हम विंडोज़+R प्रेस करेंगे। इसमें तो दूसरा एक्सेस कर दो। ये विंडोज़+R प्रेस करिए। इसमें हमने वो ये वाला डालना है। ये नहीं आएगा, मैं जो कह रहा था। ऊपर वाला, अरे ये नहीं है, ये वाला है, ये वाला स्लैश दबा, ये वाला, ठीक है। ये वाला डाल देना है, डबल डालना है। डबल डालने के बाद में इसमें हमारे पास में जो जिस पीसी को रिसीव करना चाहते हो उसकी IP एड्रेस होना चाहिए। तो हमें इसमें 25 हमने जो 1 क्लास की दी थी वो IP दी थी इसमें, तो 6 वाले के एक्सेस करना चाहते हैं ये। तो ये देखिए इस तरीके से आपको फ़ोल्डर दिख जाएगा। ये फ़ोल्डर हमने इंदौर वाला शेयर किया हुआ था दूसरे पीसीज में, लेकिन इसमें आ चुका है। अब इसमें हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो और शेयर कर सकते हो।